मेरे सभी पूर्वजों को मेरा सादर प्रणाम। ओम श्री गणेश देवताय नमः। ओम श्री कुल देवताय नमः। ओम श्री गुरु देवताय नमः। ओम श्री सर्वश्री इष्ट देवताय नमः। शिवशरण दोस्तों, मैं हूँ कड़प्पा। फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। मेरे धर्म कर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। दोस्तों, पंचांग आज का अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, आज तारीख 16 सितंबर 2024, शैलवान शक 1946, संवत्सर क्रोधी, अयन दक्षिण, ऋतु शरद, मास भाद्रपद, पक्ष शुक्ल, तिथि दोस्तों आज की त्रयोदशी तिथि है। दोपहर 3:11 के बाद चतुर्दशी तिथि शुरू होगी। वार दोस्तों सोमवार है आज का। नक्षत्र दोस्तों आज का धनिष्ठा नक्षत्र है। दोपहर 4:33 के बाद शततार का नक्षत्र शुरू होगा। योग दोस्तों सुकर्मा योग है। सुबह 11:41 के बाद ध्रुति योग शुरू होगा। करण दोस्तों तैतिल करण है। दोपहर 3:11 के बाद गरज करण शुरू होगा। और मध्य रात 1:30 के बाद वनिज करण शुरू होगा। दोस्तों, सूरज अपनी राशि चेंज कर रहा है। सिंह राशि में से वो कन्या राशि में प्रवेश करेगा। इसका समय है रात 7:43 पर। और इसका पुण्य काल दोपहर 12:33 से लेकर सूर्यास्त तक है। स्थानिक सूर्यास्त तक। इस काल में आपको पुण्य काल में जो भी धार्मिक कर्म करना है सूरज के संबंधी आप कर सकते हैं दोस्तों। मंत्र जप, दान धर्म या कोई स्तोत्र वगैरह पठन करना इत्यादि आप कर सकते हैं दोस्तों। प्रमुख ग्रह उनकी राशि से थी सुबह 5:30 इस तरह होगी दोस्तों। सूरज जो है वो सिंह राशि में होगा अपने। चांद मकर राशि में, गुरु वृषभ राशि में, और शनिदेव अपने ही कुंभ राशि में होंगे। बंबई क्षेत्र में सूरज का आगमन और निगमन कुछ इस तरह होगा। आगमन जो है सुबह 6:28 पर होगा। और निगमन जो है शाम 6:39 पर होगा। दोस्तों, इसी पंचांग के आधार पर अब हम आज के पूजा के लिए संकल्प छोड़ना चाहते हैं। तो अब आपके दाहिने हाथ के अतिल पर थोड़ा सा जल, थोड़े अक्षर, एक फूल या फूल की पंखुड़ी ले दोस्तों। और ये संकल्प बोलना शुरू कर। हरोम शिव शिव शंभो रात्मे प्रवर्तमान सद्य ब्रह्मणो द्वितीय पराग्रे श्वेत वराह कल्पे वैवस्वत मन्वंतरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे मेरो दक्षिण दिग्भागे महाराष्ट्र देशे व्यावहारिक चांद्रमाय शालिवान शक 1946 प्रभावादि षष्ठी संवत्सरों क्रोधी नाम संवत्सरे दक्षिणायनी शरद ऋतु भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे सोमवार वासरे धनिष्ठा नक्षत्र सुकर्मा योगी तैतिल करनी प्रदोष शुभ वीर गोत्र में उत्पन्न मैं कणप मोह पात दुरित क्षेत्रवाना श्री पार्वती पति परमेश्वर प्रीत्यर्थ विधि विधान से पंचोपचार नित्य देव पूजा एवं इष्टलिंग पूजा करिष्ये। दोस्तों, यह संकल्प यहीं पर खत्म हो चुका है। अब आपके दाहिने हाथ के हथेली पर जो संकल्प का पानी है वो सामने वाली थाली में छोड़ दे दोस्तों। दोस्तों, इस संकल्प की काल मर्यादा जो है सुबह 11:41 तक है। इस समय के बाद भी अगर आपको किसी धार्मिक विधि की संपन्नता के लिए संकल्प छोड़ना है तो कृपा करके आप ऊपर के बदले हुए पंचांग का सहारा लेकर नया संकल्प तैयार करें। उस संकल्प में आप जो करने जा रहे हैं धार्मिक विधि उसका उल्लेख अवश्य करें। तब जाकर आपकी यह धार्मिक सेवा संबंधित देवताओं तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा दोस्तों। आपका जीवन और भी सुलभ बन जाएगा दोस्तों। आप मुहूर्त विभाग में देखेंगे। इसमें धार्मिक विधि और मुहूर्त काल कुछ इस प्रकार दिए गए हैं। सगाई के लिए मुहूर्त है तारीख 16। गोद भराई के लिए कोई मुहूर्त अब नहीं है। नामकरण करने के लिए मुहूर्त है तारीख 16। मुंडन करने के लिए मुहूर्त है तारीख 16। गृह प्रवेश करने के लिए मुहूर्त है तारीख 16। मुहूर्त के दूसरे भाग में देखेंगे दोस्तों। जनेऊ संस्कार के लिए मुहूर्त इस मास में नहीं है। शादी ब्याह करने के लिए, वास्तु शांति करने के लिए, भूमि पूजन तथा पायाभरण करने के लिए भी इस मास में अब कोई मुहूर्त नहीं है।
देव मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगर आप करना चाहते हो तो केवल महादेव की आप कर सकते हो। इसके या उनके अवतारों की कर सकते हो, विधिवत पंडित के माध्यम से घर पर करें या मंदिर में करें। घर पर करने के लिए आपको कुछ नियम होंगे, वो जानने होंगे, तभी जाकर आप अपने देवघर में शिवलिंग की स्थापना कर सकते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद भी आपका कर्तव्य और भी बढ़ जाता है, क्योंकि इन शिवलिंग पर या अवतारों पर महादेव की आपको रुद्राभिषेक घेना अ, बहुत जरूरी है दोस्तों। अगर आप रुद्राभिषेक नहीं लेंगे तो ऐसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति भी खंडित मानी जाती है और उसे एक दिन विसर्जित करना पड़ता है। तो ऐसा ना करें दोस्तों, इसके लिए आपको सोचना जरूरी है। इसके लिए मुहूर्त है तारीख 16, एक ही दिन है दोस्तों। दोस्तों ऊपर दिए गए कुछ मुहूर्तों की तारीखों में समय की पाबंदी हो सकती है, उसे जानने के लिए कृपा करके आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कोई योग्य पुरोहित से बात कर सकते हैं, या पंचांग धारक से बात कर सकते हैं। तभी जाकर आप अपने लिए योग्य कोई मुहूर्त हो तो ही आप उसे चुन सकते हैं, अपनी धार्मिक विधि संपन्न कर सकते हैं, ताकि आपकी धार्मिक विधि में कोई भी व्यत्यय ना आए। और ऐसा मुहूर्त आपके लिए नहीं होगा तो कृपा करके आप और कोई नया मुहूर्त इससे हट के ना तैयार करें, निर्माण करें, खुद होके या पुरोहित की मदद से। क्योंकि वो मुहूर्त ना होने के कारण आपको उसका कोई फायदा नहीं मिलेगा दोस्तों, ये ध्यान में रखें। दोस्तों अब पंचांग में दी गई कुछ अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है, वो अब हम देखेंगे। पंचांग शुद्धि दोस्तों बहुत उत्तम दिन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिन विशेष दोस्तों ईद ए मिलाद है। तो हमारे सभी जो मुस्लिम बंधु हैं उनमें शामिल होकर हमें ये ईद ए मिलाद संपन्न करना है दोस्तों, ये ख्याल में रखो। त्रयोदशी और चतुर्दशी, इन दोनों तिथियों की अ, श्राद्ध कर्म जो है वो इस दिन है, आज के दिन है। अगर आपके पूर्वज आपको छोड़कर परलोक निकल गए हैं इस तिथि पर, तो आपको उनके नाम से पिंडदान युक्त ऐसा श्राद्ध कर्म पंडित के माध्यम से करना है। घर पर करे या तीर्थ क्षेत्र में करे, लेकिन विधिवत करे और अपराह्न काल में करे, तब जाकर आपकी ये पितृ सेवा आपके पितरों तक पहुंचेगी और उनका आशीर्वाद आप तक पहुंच जाएगा। आपका जीवन और भी सुलभ हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो गणपति बापा गए 7 तारीख से लेकर आज तक विराजमान है, हमारे घर में बोलो या सार्वजनिक जगह पे बोलो, तो उनका विसर्जन करने का समय आज है दोस्तों। आज दोपहर 3:11 के बाद आप गणेश बापा का विसर्जन कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी शुरू हो रही है और कल सुबह वो 11:45 तक ही है। तो इसी तिथि के दरमियान आपको विसर्जन करना है, ये ख्याल में रखो दोस्तों। विधिवत करना है, पंडित के माध्यम से करना है, ऐसे खुद होके नहीं करना है। और जो बहता पानी है साफ सुथरा, उसमें करनी है दोस्तों। राहु काल दोस्तों सुबह 7:30 से लेकर 9 बजे तक है। इस काल में आपको कोई महत्वपूर्ण काम नहीं करना है, क्योंकि राहु का प्रभाव ये ठीक नहीं होता है सबके लिए। तो आपके काम बिगड़ सकते हैं, तो इसके अलावा आपको कोई समय चुनना होगा आपका महत्वपूर्ण काम संपन्न करने के लिए, तब जाकर आपको इसमें यश की प्राप्ति हो सकती है। अग्नि धरती पर दोपहर 3:11 तक ही हाजिर है, उसके बाद नहीं है। अगर आपको कोई नया यज्ञ कर्मकांड, छोटा हो या बड़ा, करना है, नया शुरू करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वो आगे चलकर कहीं बंद न हो जाए, इसका भी ख्याल आपको रखना है, वरना आपको दोष लग सकता है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, आज का ये पंचांग संबंधी वीडियो मैं यहीं पर खत्म कर रहा हूँ। अगर आप मेरे विचारों से सहमत है तो कृपा करके मेरा धर्म कर्म चैनल सब्सक्राइब करो, लाइक करो, आपके मित्र परिवार और कुटुंब के माध्यम से शेयर करो दोस्तों। और
मेरा अगला वीडियो आप तक पहुंचने के लिए बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। अगली मुलाकात होने तक आप खुश रहे, आनंदी रहे और प्रसन्न रहे। हरि ओम। शिव शंभो महादेव।